हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जेकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्जाम दिया था, उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं पेपर लेवल पर डिस्कशन करूं और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगा उस पर डिस्कशन करूं। सो एज पर देयर रिक्वेस्ट इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग कि जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना रह सकता है और हमारा जो पेपर का लेवल था, कहां से क्वेश्चन सेट किए गए थे, उसको हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे एंड विल बी डूइंग डिटेल्ड एनालिसिस फॉर अराइविंग एट द कट ऑफ ऑफ दिस पेपर। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चंस थे जो डाउटफुल थे, जिनके में ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत थी। आई होप सभी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया होगा उन क्वेश्चंस में जो मैंने आपको अलग से पीडीएफ दिया था, एज वेल एज जो मैंने वीडियो आपको अपलोड किया था। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले किसी भी एग्जाम के कट ऑफ तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स आपको कंसीडर करने होते हैं। ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज विच प्लेज रोल कि हमारी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, हमारा पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, और जो कंपटीशन लेवल हर साल बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक बैक एंड पे इफेक्ट करता है किसी भी एग्जाम के कट ऑफ को। सो वी विल कंसीडर दोज फैक्टर्स एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगा। सबसे पहले कट ऑफ तक पहुंचने के लिए हम लोग पेपर के लेवल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी प्रीवियस एग्जाम जो जेकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का हुआ था जल शक्ति के लिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, नए क्वेश्चंस जो थे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, उनका जो क्वांटम था वो ज्यादा था। इस पेपर पे अगर हम पेपर लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल एज पर फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स और जो मेरा अपना एनालिसिस है वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मींस मॉडरेट लेवल का पेपर था। मॉडरेट मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर आप पेपर को एनालाइज करें तो यू विल एबल टू फाइंड कि हमारे 60 to 70% क्वेश्चंस जो थे ये आपने कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखे होंगे। ठीक है, दे वर नॉट न्यूली क्रिएटेड, दे वर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जो ऑथेंटिक सोर्स है, जिस पर मैं ऑलरेडी आपको बोलता हूं दिस इज वन ऑफ द बुक विच यू हैव टू फॉलो, जिसके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको अपलोड किए हुए हैं। तो गुप्ता एंड गुप्ता, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस हमारे गेट के जो 1 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो भी आपको कहीं ना कहीं मिले थे। तो जब इतना वेटेज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का था तो ऑब्वियस है कि जो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे, जो हमारे अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ही सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे थे, वो इन सब क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो कट ऑफ है वो हमारा डिसाइड होता है कि जो हमारे अच्छे बच्चे हैं जो सिंसियरली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि कितने स्टूडेंट्स ने हमारा एग्जाम दिया, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कितने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऊपर के बच्चे हैं जो अच्छे से सिंसियरली एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 70% क्वेश्चन इस तरह के थे जो रिपीटेड थे। जो बचे हुए क्वेश्चंस थे अराउंड 20 to 30% क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी बोलता हूं हर एग्जाम में क्वेश्चंस को कुछ मोल्ड करके, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो अभी ट्रेंड है, आईएएस कोड के क्वेश्चंस, हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के कोडल के प्रोविजंस, जिस पे मैं ऑलरेडी सीरीज पे प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो वो क्वेश्चंस भी आजकल आने का ट्रेंड हो गया है। ठीक है, तो वो आप छोड़ नहीं सकते। एंड दिस 20 to 30% क्वेश्चंस डिसाइड्स प्रीडोमिनेंटली डिसाइड द सिलेक्शन, बिकॉज 60 से 70% जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये ऑब्वियस है कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो कर ले जाएंगे विद 90 to 95% एक्यूरेसी। बट ये 20 से 30% में आपको एक एक्स्ट्रा इनपुट देने की जरूरत होती है। तो इस पेपर में भी वैसे ही था, 20 to 30% वो क्वेश्चन थे जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना था। ठीक है, जिसमें आईएएस कोड्स के क्वेश्चन थे, कुछ न्यूमेरिकल थे जिसके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होते हैं लेकिन वो आपको वैल्यूज चेंज कर देते हैं। तो आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, तो आपको कंसेप्चुअली भी पता होना चाहिए। तो ये 20 to 30% क्वेश्चन बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस पेपर में भी, तो इस पेपर को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम अपने पेपर में जो क्वेश्चंस आए उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज जो है हमने पहले भी मैंने बनाए हैं इस तरह के वीडियोस, उसमें भी मैंने सेम अजम्पशंस लिए हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस जो पेपर का लेवल था उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ अजम्पशंस
थोड़े से मॉडिफाई किए हैं टू अराइव एट द कट ऑफ फॉर दिस पेपर। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज इजी कैटेगरी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होगी हमारी क्वेश्चंस की कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन का लेवल जो है दिस इज मॉडरेट और मीडियम, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है आपकी डिफिकल्ट कैटेगरी, जिसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा क्वेश्चन को करने में, आपने उस तरह के क्वेश्चंस पहले नहीं किए हैं, आपको सोच समझ के कंसेप्ट का यूज करके अपना एनालिटिक्स यूज करके आपको आंसर करना है, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जिसमें आप जनरली आधे क्वेश्चन छोड़ देते हो, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी है डाउटफुल क्वेश्चंस की, इसमें आप अटेम्प्ट तो कर देते हो लेकिन आपके जो आंसर कीज आई हैं उसमें आपको कंफ्यूजन है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो कैटेगरी जो है वो डाउटफुल क्वेश्चंस की है। तो ये तो कैटेगरी हो गई हमारी क्वेश्चन की, ठीक है। और ये जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं दिस इज फॉर अबव एवरेज स्टूडेंट्स हु हैज डेडिकेटेड डन द प्रिपरेशन सिंसियरली। तो अबव एवरेज स्टूडेंट्स यानी गुड स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, जिन्होंने सिंसियरली हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, कंसेप्ट्स पर फोकस किया था। तो अब आते हैं जब पेपर का हमने एनालिसिस किया तो देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पहली जो हेडिंग आ गई नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आ गई। तो दिस इज माय ओपिनियन, किसी और स्टूडेंट का ओपिनियन। एज अ स्टूडेंट अगर मैं इस एग्जाम को देता तो एज अ गुड स्टूडेंट आई वुड हैव बीन कैटेगराइज द पेपर इनटू दीज 4 लेवल्स, जिसपे मैं ये आइडेंटिफाई करता, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो स्टूडेंट गुड स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल पर मैंने जाकर ये क्वेश्चन की कैटेगरी की है। तो 53 क्वेश्चंस आई फाइंड इजी, 34 क्वेश्चंस आई फाइंड मीडियम, डिफिकल्ट क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस एंड डाउटफुल क्वेश्चंस, जो मैंने आपको डाउटफुल क्वेश्चंस या रेफरेंसेस के लिए डिस्कशन भी किया था, वो अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चंस थे। अब जब हम बात करते हैं कि इन क्वेश्चंस में जब हमने कैटेगराइज तो कर लिया, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आते हुए क्वेश्चंस आपको गलत, बिकॉज ऑफ एग्जाम का जो एनवायरमेंट होता है और जब आप बाहर एग्जाम के बैठ के कर रहे हो क्वेश्चन तो अलग हो जाता है। तो उन सारे फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर करते हुए परसेंटेज अटेम्प्ट कि हमारा कोई भी अच्छा स्टूडेंट है उसका परसेंटेज अटेम्प्ट क्या रहेगा। तो जनरली जो इजी टू मीडियम इजी क्वेश्चंस होंगे वो सभी स्टूडेंट्स, मतलब जो भी अच्छे पढ़ने में, वो 100% अटेम्प्ट कर जाएंगे, ठीक है। जो मीडियम क्वेश्चंस हैं इस बार मैंने परसेंटेज अटेम्प्ट है वो 90% लिया है, कि बिकॉज निगेटिव मार्किंग है तो बहुत ही जुडिशियसली अच्छा स्टूडेंट जो होगा वो सभी क्वेश्चन को करेगा, जहां भी डाउटफुल होगा उसको छोड़ देगा। तो 90% हमने मीडियम क्वेश्चंस को लिया। तो आप देखो कि पिछले पेपर में अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले लेवल पेपर में इजी और मीडियम जो क्वेश्चंस थे वो कम थे, इसी वजह से वहां पे मैंने कट ऑफ जो बताया था वो 77 के अराउंड बताया था, और कट ऑफ जो हमारा गया था वो अराउंड 80 to 80 मार्क्स गया था, 80 to 81 मार्क्स, ठीक है। तो 100% 90% डिफिकल्टी लेवल, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वहां पे हम अज्यूम करेंगे कि जो क्वेश्चन अच्छे से कॉन्फिडेंस होगा स्टूडेंट को वही क्वेश्चन करेगा। तो 50% प्रोबेबिलिटी वहां हो जाती है कि वो छोड़ेगा या करेगा। तो आई हैव ऑन द कंजर्वेटिव साइड मैंने 40% लिया। डाउटफुल क्वेश्चंस वो हैं जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट कर दिए 100%, बट उन्हें डाउट है कि वो सही मानना है या गलत मानना है, ठीक है। तो ये जो डाउटफुल क्वेश्चन है ये रिवाइज्ड आंसर की में के कंसिडरेशंस में आएगा, ठीक है। तो वो वाला फैक्टर भी मैंने कंसीडर कर लिया कि जब आंसर की आपकी रिवाइज होकर आएगी। तो अगर आप ये अटेम्प्ट माने कि आपने 53 क्वेश्चन था और स्टूडेंट्स ने 100% अटेम्प्ट किया होगा, तो अब आ गया हमारा जो नया कॉलम आया दैट इज अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। अटेम्प्टेड क्वेश्चन हो गए आपके 53। उसके बाद आपका 90% अगर आप 34 क्वेश्चंस के कर रहे हो तो आपका 30.6 क्वेश्चन बनता है। फिर 20 क्वेश्चंस का 40% बनता है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, और 13 में से आपने माना कि आपने 13 क्वेश्चंस किए बिकॉज आपको लगता था सही है, बट इसने जो आपकी आंसर की है उसमें गलत दिए हुए हैं, या आपको लगता है कि उनका गलत है, या मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हैं कुछ क्वेश्चंस के। अब जब आपने अटेम्प्ट किया तो ये फैक्टर्स भी कंसीडर करना रहेगा कि आपका, बिकॉज कैलकुलेटर भी आपका अलाउड नहीं है, आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बैठ के एग्जाम दे रहे हो जहां पे आप नर्वस भी हो, आपको
टाइम मैनेजमेंट भी करना है और आपको परफॉर्मेंस प्रेशर भी है। तो उन सारे फैक्टर्स को लेते हुए हम देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी क्या रहेगी। हमने क्वेश्चंस तो किए हैं, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ ही आप कर पाओगे। तो वील अज्यूम कि इजी टू मॉडरेट लेवल में आपकी 90% एक्यूरेसी रहेगी, बिकॉज ये मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपने देखे हुए, तो आप बहुत फुली कॉन्फिडेंट करोगे। लेकिन जल्दबाजी में गड़बड़ यूं हो जाती है, तो उसको हमने 10% उसमें रखा है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज हम लोग जुडिशियसली सिलेक्ट कर रहे हैं कि डिफिकल्ट है, तो हम केवल कम ही क्वेश्चन करेंगे, बट उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। तो वील अज्यूम कि हमारी 80% एक्यूरेसी रहेगी। डाउटफुल क्वेश्चन में हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो भी हमने किया है और जो मॉडल आंसर की में दिया है उसमें से 60% वो एग्री कर जाएंगे। ठीक है, यानी 13 में से 6-7 क्वेश्चन के लिए वो एग्री कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जब एक्यूरेसी आप कंसीडर करोगे तो ये देखोगे कि एक्यूरेसी फॉर करेक्ट अटेम्प्ट, तो हमारे जो करेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे जो आपने अटेम्प्ट किया है, करेक्ट मार्क्स, बेसिकली करेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। तो यहां पे अगर आप अटेम्प्टेड क्वेश्चन करोगे, देखोगे तो इट कम्स अराउंड 104.6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करके गए थे, उन्होंने इतने क्वेश्चंस नॉर्मली अटेम्प्ट किए होंगे। ये आप लोग स्टूडेंट्स अपने को कंपेयर करके देख सकते हैं कि दे हैव अटेम्प्टेड ऑन एन एवरेज। अगर हम एवरेज वैल्यू पे बात कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने 115 भी किए होंगे, कुछ 110 भी किए होंगे। तो मेरे ख्याल से जो 105 यानी 105 के अराउंड जिन स्टूडेंट्स ने किया है वो एक गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, इट इज अ गुड अटेम्प्ट। ठीक है, 105 या 105 से ज्यादा जो भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहा है वो हमारा एक गुड अटेम्प्ट है, जिसने अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया और इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए विथ सर्टेन एक्यूरेसी। अब अगर हम मार्क्स की बात करें तो इसके जो करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स बनते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट हमने इतने किए लेकिन हमारी एक्यूरेसी इतनी थी, तो हमारे करेक्ट क्वेश्चन कितने बने और इतने ही मार्क्स, बिकॉज 1 क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का है, तो 47.7 बने। ये हमारा 27.54 बना, 80% हमारा 6.4 बना और 13 का 60% आफ्टर करेक्शन जो आंसर की आएगी उसमें डाउटफुल था लेकिन आपका सही होगा। तो ये जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 89.44। ठीक है, दिस इज द मार्क्स फॉर द करेक्ट क्वेश्चंस। अब लेकिन अब आपने अटेम्प्ट कितने कर दिए, गुड अटेम्प्ट 104.6 था, तो आपका इन दोनों का जो डिफरेंस होगा निगेटिव मार्किंग का, वो आपको कंसीडर करना होगा। तो निगेटिव मार्किंग आप निकालोगे, निगेटिव मार्किंग मार्क्स जो कटेंगे वो आपके 104.6 आपने अटेम्प्ट किया, 89.44 के अलावा जितने मार्क्स बने वो आपने गलत कर दिए और 1/4 हमारी निगेटिव मार्किंग थी, तो ये निकल के आता है आपका 3.8 के आसपास। इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका जो मार्क्स बनता है, मार्क्स आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, मार्क्स आफ्टर नेगेटिव मार्किंग यू विल गेट 85.65 मार्क्स। ठीक है, अब बिकॉज इस पेपर में अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस डिलीट होंगे। ठीक है, तो आपकी जो मार्किंग होगी वो 120 की बजाय 118 या 117 के रिस्पेक्ट में होगी, तो जो कट ऑफ होगा वो इस मार्क्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो आप इससे 2 मार्क्स हटा दीजिए सीधे सीधे। ठीक है, तो इट कम्स अराउंड 83.65। ठीक है, दीज आर सर्टेन अजम्पशंस। तो आप देख पा रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स के 83 मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सेफर साइड में है। आई एम श्योर कि दे विल क्वालिफाई दी कट ऑफ, बिकॉज अभी क्या है कि पिछले बार हमारी जो वैकेंसीज थी वो आई थिंक 56 के अराउंड थी, अभी 50 के अराउंड थी, अभी वो वैकेंसीज रिड्यूस होकर 36 हो गई हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल भी, क्वेश्चन पेपर का लेवल भी मॉडरेट लेवल पे है, तो ऑब्वियस है कि जो कट ऑफ है पिछली बार के रेस्पेक्ट में 4 to 5 मार्क्स ज्यादा होगा। ये 100% क्लियर है। ठीक है, तो इन माय ओपिनियन कि जिन भी स्टूडेंट्स के से 84, तो जिन भी स्टूडेंट्स के 83 से 85 प्लस मार्क्स बन रहे हैं,
कि दे मे बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो दिस इज 83 to 85, 83 to 85 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 117 या 118 जो भी आपका रहेगा। इसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ है उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स प्ले करेंगे कि आपके एमटेक में कितने आपका परसेंटाइल है, आपने एमटेक किया है या नहीं किया है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा, आपकी डिफरेंट कैटेगरीज, किस रिजर्वेशन कैटेगरी में आप आते हो, वो सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट। दीज मार्क्स आर फॉर ओपन कैटेगरी, जो ओपन कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के 83 85 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज नियर अबाउट दिस ओनली, 83 से 85 कट ऑफ होगा कम से कम। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। सो अपने कमेंट्स जरूर शेयर करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।